हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल जिज्ञासु मुनि पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं रीडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता। तो आज हम जो टॉपिक पे बात कर रहे वाले हैं, जो इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड वर्सेस मटेरियल वर्ल्ड। यहाँ पे हम जानेंगे कि अबोर्ड ऑफ श्री कृष्णा है उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरु प्रणाम मंत्र से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। आज जो मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेमीगॉड वर्शिप, अबोर्ड ऑफ श्री कृष्णा, मटेरियल स्काई क्या है, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल स्काई में डिफरेंसेस क्या हैं, और साथ ही अदर प्लैनेट्स पे जाने के लिए क्या रास्ता सजेस्ट किया गया है भगवत गीता में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेमीगॉड वर्शिप की। तो देवताओं की जो पूजा है, ये हम देखते हैं, तो ये भगवत गीता में अप्रूव नहीं करी गई है। और उसके पीछे जो कारण बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो ये कहते हैं कि जो भी लोग हैं जिनके अंदर लस्ट आ गया है, जिनमें लस्ट आ गया है, वो डेमीगॉड की वर्शिप करते हैं। और उसके पीछे उनका एम ये है कि वो अपने लस्टफुल डिजायर्स जो हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। उसकी वजह से वो डेमीगॉड वर्शिप करते हैं। और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जो श्री कृष्ण है, वो उनकी वर्शिप नहीं करना चाहते। यहाँ पे ये चीज प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली कहा है कि यहाँ कृष्णा कोई सेक्टेरियन नेम नहीं है। आप कहें कि ये तो सिर्फ हिंदुओं का मानने वाला नेम है, नहीं। यहाँ कृष्णा का जो मीनिंग है वो है हाईएस्ट प्लेजर। और ओनली सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ही है जो हाईएस्ट प्लेजर में है। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का जो सबसे अप्रोप्रिएट नेम है वो कृष्णा है। तो अब आप देखते हैं कि डेमिगॉड्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं। और भगवान श्री कृष्ण ही भगवत गीता में कहते हैं कि अ, जब आप किसी पर्टिकुलर डेमिगॉड की भक्ति करने लगते हैं, उसके प्रति आसक्ति रखते हैं, तो भगवान ही आपके मन में आप स्ट्रांग डिजायर भर देते हैं, उसके प्रति आसक्ति भर देते हैं। और आप एक कि आपकी कुछ लस्टफुल डिजायर्स हैं जो आप उन देवताओं से पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आप उन देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये सब आप रेफरेंसेस आप देख सकते हैं भगवत गीता के वर्स 720 से। अब ये भगवत गीता का वर्स 720 जो है वो कुछ इस तरह से है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है बुद्धि। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए देवताओं की पूजा का विधान नहीं है। उसके लिए तो आपको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की ही वर्शिप करनी है। लेकिन अगर आपकी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तो उन भौतिक इच्छाओं के मारे हुए आप इन देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवता जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो सिर्फ भौतिक स्तर पर है। स्पिरिचुअल स्तर पर देवता आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये अगर आप स्पिरिचुअली बेनिफिट चाहते हैं, जो कि सही बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि हम खुद एक स्पिरिचुअल स्पार्क हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की ही वर्शिप करनी चाहिए। अब हम देखते हैं गोवर्धन की एक लीला हुई थी, जिसमें आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण खुद अपने पिता को डिस्करेज करते हैं, जहाँ की वो इंद्र की वर्शिप किया करते थे। और वो कहते हैं कि ये इंद्र की वर्शिप जो है ये ठीक नहीं है और हमें बंद कर कर गोवर्धन की पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि वो ये फैक्ट स्टैब्लिश करना चाहते थे कि डेमीगॉड वर्शिप इज नॉट अप्रोप्रिएट एज पर भगवत गीता। और अगर आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की वर्शिप कर रहे हैं, तो आपको किसी भी
दूसरे डेमिगॉड की वर्शिप करने की आवश्यकता नहीं है। आप उनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी वर्शिप की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका एम उस स्पिरिचुअल स्काई में, द अबोर्ड ऑफ श्री कृष्णा, गोलोक वृंदावन जाने का है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण को ही वर्शिप करना पड़ेगा। डेमिगॉड वर्शिप से आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट बात करते हैं भगवत गीता के वर्स 15.6 के बारे में, जहां से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम के बारे में बताना शुरू करते हैं, जो कुछ इस तरह से है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमको शुरुआत मिलती है कि वो भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो किस तरह का है। तो कहते हैं कि जितने भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसमें जो सुप्रीम प्लैनेट है उसको गोलोक वृंदावन कहा गया है, जो कि ओरिजिनल प्लैनेट है एंड अबोर्ड ऑफ ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, विच इज श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्णा का जो धाम है असली, उसको गोलोक वृंदावन कहा गया है स्पिरिचुअल स्काई में, जो कि मेन प्लैनेट है वहां पर। उसके अलावा भी वहां बहुत सारे प्लैनेट हैं। तो ब्रह्म संहिता में इसको बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया गया है कि गोलक एव निवसते अखिलात्म भूत। तो लॉर्ड रिसाइड इटरनली इन हिज अबोर्ड गोलोका। सो भगवान श्री कृष्ण इटरनली अपने धाम में गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और एक बार अगर आप उस गोलोक वृंदावन में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा नहीं आना पड़ता। और ये जो गोलोक वृंदावन धाम जो है, इसके बारे में बताया गया है कि ये सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। इसमें ना सन की जरूरत है, ना मून की जरूरत है, ना फायर की, ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है आपको। और ये इल्यूमिनेटेड किसकी वजह से है? ये इल्यूमिनेशन जो है वो ब्रह्म ज्योति ज्योति की वजह से है। और ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ये और कुछ भी नहीं, भगवान की शरीर का एफलजेंस है। और उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में ही सारे स्पिरिचुअल प्लैनेट जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ पे हमें सन, मून, फायर, इलेक्ट्रिसिटी सबकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड ही एक अंधकार में है। इसलिए हम कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलिए। तो हमें जानना चाहिए कि ये प्रकाश कहाँ है और किस तरह से मैं अंधकार से इस प्रकाश की तरफ जा सकता हूँ। तो ये नॉलेज आपको भगवत गीता से प्रोवाइड होती है। अब भगवत गीता में जो है, एक इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया गया है मटेरियल वर्ल्ड का, जिसमें बताया गया है कि अर्थ जो है वो मिडिल प्लैनेट की तरह है। उसके ऊपर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं टोटल। तो उसमें 7 प्लानिटरी सिस्टम ऊपर हैं और 7 प्लानिटरी सिस्टम ही नीचे हैं। तो अर्थ जो है वो आप देखते हैं तो मिडिल में है। अर्थ के ऊपर हायर प्लानिटरी सिस्टम है, जहाँ पे हायर मटेरियल प्लेजर्स हैं। सिमिलरली अर्थ के नीचे जो है वो लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स हैं और पाताल लोका और हेलिश प्लैनेट्स हैं। बट आप देखते हैं, अगर आप पाताल लोक से लेकर सत्य लोक तक, ब्रह्म लोक तक चले जाएं, इन सभी में जो सबसे कॉमन चीज है वो है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये 4 समस्याएं यहाँ हमेशा के लिए बनी हुई हैं। इसलिए कहा गया कि इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलने की हमें जरूरत है। हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में ऊपर और नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यहां से हमें बाहर निकलना होगा। डेमिगॉड वर्शिप कर कर आप इस मटेरियल वर्ल्ड में ऊपर और नीचे जा सकते हैं, बट आप इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकते। इस मटेरियल वर्ल्ड से अगर आपको बाहर जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करना है, तो आपको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान श्री कृष्ण की ही वर्शिप करनी होगी। अब आप राइट साइड पे एक इमेज देखते हैं, तो आप देखते हैं कि ऊपर की तरफ एक पेड़ है और नीचे पेड़ की परछाई है। ऐसा आप देखते हैं, ऐसी लोकेशन आप एक सिर्फ ऐसी जगह देख सकते हैं जहां पर पेड़ जो है वो किसी नदी या तालाब के किनारे होता है। तो जब पेड़ की परछाई या पानी में देखते हैं, तो पेड़ आपको उल्टा नजर आता है।
और उस परछाई को देखकर आप समझ जाते हैं कि असली ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं और है। तो इसी के मटेरियल वर्ल्ड भी एक एक परछाई की तरह ही है। इसे भी भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं अपने नेक्स्ट वर्स में, जो है 15.5, और उसमें भगवान कुछ इस तरह से कह रहे हैं। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक परछाई है। तो आप यहाँ जो कुछ भी देखते हैं, जो भी आप रिश्ते हैं, संबंध है आप देखते हैं, वो सब जो है वो एक परछाई के जैसे हैं। यहाँ से आपको समझना चाहिए कि असली असली संबंध है, असली जो प्यार है वो कहाँ है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो अगर मुझे वो पाना है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। जिस तरह आप पानी में पेड़ की परछाई देखते हैं, पेड़ में जो लगे फल देखते हैं, तो उन फल पाने के लिए आप पानी में नहीं डुबकी लगा देते, आप उस तट के किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर चढ़ के वो फल तोड़ते हैं। तो इसी तरह जब मटेरियल वर्ल्ड में आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, तो आप समझते हैं कि ये सब एक परछाई मात्र है। असली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। और जब तक आप वहां नहीं जाएंगे, तब तक आप असली चीज का आनंद भी नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पर हमारा आनंद जो है वो अधूरा है। अब ये मटेरियल वर्ल्ड जो डिस्क्राइब किया गया है, इसमें क्लियरली कहा गया है कि एक पेड़ है जिसकी रूट्स जो हैं वो अपवर्ड्स हैं और ब्रांचेस नीचे की तरफ है। इसलिए मटेरियल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन कहा गया है। मटेरियल वर्ल्ड सिर्फ एक परछाई है, असलियत की एक परछाई। और परछाई जब आप देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ भी रियल नहीं है। लेकिन परछाई से आप ये समझ जाते हैं कि असली चीज कहीं पर है, क्योंकि उसी की परछाई बन रही है। इसी तरह आप जानते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई हैप्पीनेस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हैप्पीनेस की एक परछाई है। बट असली हैप्पीनेस जो आपका है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो इसलिए जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं ढूंढ रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारी परमानेंट और रियल हैप्पीनेस है। हम शैडो हैप्पीनेस के पीछे नहीं है। तो प्रभुपाद इसमें कह रहे हैं कि जैसे आप डेजर्ट में देखते हैं कि कोई पानी नहीं होता, लेकिन जब भी मिराज होता है, तो आप जब भी मिराज होता है तो आपको लगता है, आभास होता है कि पानी है। तो इसीलिए कहा गया कि मटेरियल वर्ल्ड में भी कोई पानी नहीं है, मतलब हैप्पीनेस नहीं है इसमें। तो रियल हैप्पीनेस है, जो रियल वाटर है, जो वो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो जब तक आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे, तब तक आप रियल हैप्पीनेस, रियल आनंद जो है वो नहीं पा सकते। और जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर सके हैं कि जीवा जो आत्मा है वो आनंदमयो अभ्यासात है। वो आनंद को ढूंढती है, वो आनंद से परिपूर्ण है। और हम सभी आनंद को ढूंढ रहे हैं। बट हम जो गलती कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि हम एक परछाई में आनंद को ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ा माया का आप खेल देखिए कि उस परछाई में भी हम जो क्षणिक मात्र जो आनंद मिलता है हमें, हम उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, जो एक्चुअली परछाई है। वो ऐसा ही है कि हम मिराज वो देखकर उसके पीछे पूरा दिन भागते रहते हैं, और फिर फाइनली जब हमारे जीवन का अंत आता है, जब हम मिराज के पास पहुंचते हैं, तब हमें लगता है कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, वो एक मिराज का ही पीछा कर रहे हैं। एक मिराज को ही हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ये जॉब लग जाएगी तो मैं ये हो जाऊंगा, मैं ये अफसर बन जाऊंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं लाइफ में इतना पैसा अचीव कर लूंगा, मैं ये घर बना लूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं अपनी कंपनी खड़ी कर लूंगा तो ऐसा हो, मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ मिराज ही है। इन सब में हैप्पीनेस नहीं है। ये भगवत गीता आपको क्लियरली डिफाइन कर रही है। ये सिर्फ हैप्पीनेस की परछाई हैं। ये सिर्फ हैप्पीनेस का धोखा दे रही हैं। अब ये धोखे वाली हैप्पीनेस के पीछे आप भागना चाहेंगे, या आप असली आनंद के पीछे जाना चाहेंगे? ये चॉइस जो है वो आपकी है।
फ्रीडम ऑफ चॉइस हमें दी गई है, हमें चुनना है कि हम क्या करते हैं। और भगवत गीता वो आपको ज्ञान दे रही है जिससे आप समझ सकें कि रियल हैप्पीनेस, असली आनंद कहां पर है। अब आप मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है कि मटेरियल वर्ल्ड में आप हाईएस्ट जो लोक है, जिसको ब्रह्म लोक का कहा गया है, वहां तक भी पहुंच जाएं तो कहते हैं लोएस्ट पाताल लोक से ब्रह्म लोक, आप किसी भी लोक में चले जाएं, चार समस्याएं हमेशा आपके साथ बनी हुई हैं। वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। आपकी जन्म होगी तो आपका मृत्यु भी होगा, आपको बुढ़ापा भी आएगा और आप बीमार भी पड़ेंगे, और हम इसमें से कोई भी नहीं चाहते। जन्म को हो सकता है भले ही हम तकलीफ नहीं मानते, बट बाकी तीन चीजों को तो हम डेफिनेटली तकलीफ मानते हैं। हम में से कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। आज आप देखिए, आधे से ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसीलिए लगी पड़ी है कि आप बूढ़े नहीं दिखे। 90% फार्मा इंडस्ट्री इसी पे लगी हुई है कि आप बीमार नहीं पड़े। बट क्या ऐसा हो पा रहा है? जी नहीं। आप कोई मरना नहीं चाहता। लोग अलग अलग फिटनेस रिजीम चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जीना चाहते हैं, वो मरना नहीं चाहते। बट भगवत गीता तो कह रही है बर्थ भी एक तकलीफ है। अगर आप कभी आगे भागवतम पढ़ने का आपको मौका मिलेगा तो आपको पता लगेगा किस तरह जीवात्मा माता के गर्भ में तकलीफ में होती है। वो तकलीफ क्योंकि हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें आइडिया नहीं। पर भगवत गीता के ज्ञान से हमें लेना चाहिए कि ये जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये सबसे बड़ी तकलीफें हैं। और मटेरियल स्काई में ये आप लोएस्ट प्लैनेट से हाईएस्ट प्लैनेट तक चले जाएं, ये चारों प्रॉब्लम तो रहने ही वाली हैं। मटेरियल वर्ल्ड में कोई एक भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो इन चारों प्रिंसिपल से फ्री है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको भगवत गीता से मिलती है। और साथ ही साथ भगवत गीता आपको ये इंफॉर्मेशन भी देती है कि इस मटेरियल वर्ल्ड को किस तरह से लीव किया जाए, ताकि आपकी लाइफ जो है आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्टार्ट कर सकें। किस तरह आप इस मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं, ये जाने की नॉलेज भी आपको वहीं प्रोवाइड करी जा रही है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज प्रोवाइड करी जा रही है कि मटेरियल वर्ल्ड में आपकी हैप्पीनेस नहीं है। यहाँ पे ये चार दुख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के। और इस मटेरियल वर्ल्ड से आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं, ये नॉलेज भी भगवत गीता आपको प्रोवाइड कर रही है। तो जो बुक आपको इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, आपको नहीं लगता एक बार आपको उसको पढ़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए? तो दोस्तों, कोशिश करिए। और मेरे ये वीडियो बनाने का पीछे इंटेंशन ही यही है कि आप सब में भगवत गीता पढ़ने का वो इंटरेस्ट जगे। लास्ट में प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं जर्नी, हम दूसरे प्लैनेट्स में कैसे जर्नी कर सकते हैं। प्रभुपाद की एक बुक्स भी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है इस चीज को। बट यहाँ इंट्रोडक्शन में उन्होंने छोटी सी बात कही है कि अगर आप डिजायर करते हैं दूसरे प्लैनेट्स में जाने के लिए, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। आपको किसी मैकेनिकल प्रोसेस की, कोई स्पेस यान या जेट प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए आपको। हम देखते हैं हजारों करोड़ों रुपए उसमें खर्च करे जा रहे हैं, और आप वहां जाकर क्या लेके आ रहे हैं? तो यही आपको सोचना है कि क्या क्या हम वाकई रियल हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, या हम एक छाया आनंद को पीछा कर रहे हैं। तो भगवत गीता कहती है यान्ति देवा वृता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी मैकेनिकल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल करने के लिए। आपको सिर्फ वर्शिप करना है उस पर्टिकुलर डेमिगॉड का। हर प्लैनेट के लिए एक हेड डिफाइन है। और ये हर प्लैनेट का जो मैनेजमेंट का काम है वो किसी न किसी डेमिगॉड को दिया गया है। तो अगर आप उस डेमिगॉड की वर्शिप करते हैं तो आप उस प्लैनेट पे जा सकते हैं। आप मून की वर्शिप करेंगे तो मून प्लैनेट पे जा सकते हैं। आप सन गॉड की वर्शिप करेंगे तो आप सन प्लैनेट पे जा सकते हैं। तो उस तरह से हर तरीका दिया हुआ है आपको। तो आपको ये मैकेनिकल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस पर्टिकुलर डेमिगॉड की वर्शिप करिए और आप पहुंच जाएंगे। जैसे आप सिंपल भाषा में अगर इसे समझने की कोशिश करिए, तो जैसा जैसे आप चाहते हैं कि अ, अ, आप एक बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो या तो आप सारा काम खुद करिए,
और या फिर ये है कि आप किसी ऑलरेडी बिजनेसमैन के साथ एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दिए और उसके हेल्प से आप एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो डेमिगॉड वर्शिप कुछ उसी तरह से है, जिसमें आप सारी मेहनत करने की जगह आप ये समझते हैं कि एक हायर अथॉरिटी है जो उस फील्ड का नॉलेज वाला है, तो क्यों ना मैं उससे डायरेक्ट ही हेल्प मांग लूं, ताकि मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आप देखते हैं तो ये वैदिक नॉलेज जो है, इसमें जो 99% जो है ये कर्म कांड दिया हुआ है, जहाँ पे आपको यही रियलाइज करा रहे हैं कि अगर आपको कुछ पाना है तो हर चीज के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस पर्टिकुलर डेमिगॉड को, जो उस चीज का इंचार्ज है, उसकी वर्शिप कीजिए और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इसी तरह इंटरप्लैनेटरी सिस्टम में आप ट्रेवल भी कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइमिंग गॉड की वर्शिप से। लेकिन भगवत गीता साथ ही क्लियरली आपको वार्न करती है, इनफैक्ट एडवाइस करती है कि आप इन सब प्लैनेट्स में ऊपर और नीचे जाने की कोशिश नहीं करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार तरह की तकलीफें सारे मटेरियल प्लैनेट्स में हैं। हालांकि मटेरियल प्लेजर्स की जो वो है लिमिट्स, वो इसमें हायर प्लैनेट्स में आप जाते हैं तो बहुत अधिक है, और नीचे प्लैनेट में जाते हैं तो अर्थ से भी कम है। क्योंकि आप जिस तरह कर्म करते हैं उसके हिसाब से आपको ऊपर और नीचे जाना पड़ता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है उसको समझना चाहिए कि ये मेन जो दुख है हमारे, ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है, इनका सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। तो भगवत गीता जो है वो इन चारों तकलीफों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए है। ये आपको फाइनेंस लेसन देने के लिए नहीं है सर, ये आपको मटेरियल वर्ल्ड के इन चारों दुखों से बाहर निकालने के लिए है। जीवात्मा जो कि सनातन है, इस सनातन जीवात्मा को उस सनातन परमात्मा के धाम में, सनातन परमात्मा के साथ रिलेशनशिप में एस्टैब्लिश करना, यही भगवत गीता का एम है। इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करेंगे। आइए पंचतत्व मंत्र के साथ हरे कृष्णा मंत्र का प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन है आप समझ सके होंगे कि डेमीगॉड वर्शिप के बारे में भगवत गीता में क्या बताया गया है। साथ ही आप मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जान सके होंगे। आपको थोड़ा झलक मिला होगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान कृष्ण का जो धाम है गोलोक वृंदावन, वो किस तरह का है, और आप उस धाम में जाने की तैयारी कैसे करेंगे, वो चीज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। साथ ही आपको ये बताया गया है कि जो चार बड़ी समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, जो सारे मटेरियल वर्ल्ड्स में हैं, सारे प्लैनेट्स में हैं मटेरियल वर्ल्ड के, तो आपको इन चारों समस्याओं का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही जाना पड़ेगा। आप इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल करके इन समस्याओं से का समाधान नहीं पा सकते। और साथ ही बताया गया कि ये जर्नी, इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल करने का भी बहुत इजी तरीका है। आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट के डेमीगॉड की वर्शिप करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको इन सब से क्लियर नॉलेज मिली होगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे ये वीडियो देखने के साथ साथ आप भगवत गीता भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे उस रीडिंग करने में। तो मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।